अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। बरकी तरमीमी बिल की तेलंगाना हुकूमत मुखालिफत करेगी। केसीआर का 2 टूक ऐलान, गरीब आवाम को नुकसान, रियासत के तमाम इख्तियारात सल्ब हो जाएंगे। रियासत में मुनफियत बख्श जामे ज़रई पॉलिसी वाज़े करें, अवाम की तलब के मुताबिक अजनास को तरजीह। वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। कोविड-19 देसी वैक्सीन की तैयारी, ICMR का हैदराबाद कंपनी भारत बायोटेक के साथ मुआहिदा। और आजमपुरा इलाके में एक शख्स का कत्ल, हम जुल्फ के साथ जायदाद का तनाज़ा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी और रियासती हुकूमत के दरमियान पावर का झगड़ा बहुत जल्द शुरू होगा। मरकजी हुकूमत लॉकडाउन के दौरान अपना जो मंसूबा है इसको अमली जामा पहनाने में मसरूफ है। 2003 में बरकी बिल में तरमीम करने के लिए मुसव्वदा तैयार किया है, इसको रियासती हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। इसी को लेकर मरकज और रियासती हुकूमत में टकराव का मामला चल रहा है। 14 रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है। इस मामले में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने महाज खोलने का ऐलान किया है। वज़ीर आला शुरू से ही विफाकी निजाम के हक में हैं। इसके बरखिलाफ मरकजी हुकूमत जो बरकी तरमीमी बिल लाने की बात कर रही है, इससे रियासत के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे और गरीब आवाम को सब्सिडी पर दी जाने वाली बरकी का इख्तियार मरकज का रहेगा। इसके अलावा बरकी शरहों का तयन भी मरकजी हुकूमत करेगी। इसके अलावा ERC के अरकान का तकर्रुर भी मरकजी हुकूमत ही करेगी। इन तमाम बातों का जायजा लिया जाए तो मरकजी हुकूमत पस पर्दा बरकी शोबे को कानगियाना चाहती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। अगर सब इख्तियार मरकज के पास होगा तो किसानों को 24 घंटे बरकी नहीं दी जा सकेगी और SC और ST को दी जाने वाली सब्सिडी को फराहम नहीं कर सकेंगे। उनका कहना है कि इस नए कानून के मुताबिक SC और ST को बिल पूरा अदा करना होगा। इनको सब्सिडी की रकम DBT के तहत अदा की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर अवाम बिल वक्त पर नहीं अदा करेगी तो इसकी बरकी काट दी जाएगी। बरकी मामले और दीगर उमूर पर रियासती हुकूमत के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। वाज़ेह है कि केसीआर ने जब से इख्तिदार संभाला है, बरकी निज़ाम को मुस्तहकम करने के अलावा किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी देने का जो कारनामा अंजाम दिया है, इस पर पानी फिर जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता होने का ऐलान किया है और पार्लियामेंट में इसकी पुरजोर मुखालिफत करने का भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि केसीआर का साथ कौन कौन देगा और क्या केसीआर की हिकमत अमली कामयाब होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों से कहा है कि वो ज़राअत के शोबे को मुनफ़ियत बख्श बनाने एक जामे ज़रई पॉलिसी को मुद्दव्विन करें। आला सतह के एक जायज़े इजलास में इन्होंने कहा है कि किसानों में ये शऊर बेदार किया जाए कि वो बाजार की तलब और आवाम की ज़रूरियात को मलहूज रखते हुए फसल उगाएं। कौन सी फसल उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है और किस फसल के ज़रिए ज़्यादा मांग है, इसकी तरजीह दी जाए। वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत जल्द किसानों से गुफ्तगू करने का इरादा जाहिर किया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर, सदर नशीन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन M श्रीनिवास रेड्डी, ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि जो जामे ज़रई पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, इसके मुताबिक ही किसानों को फसल उगानी चाहिए। हुकूमत ये सलाह देगी कि कौन सी फसल किस सीजन में उगाई जाए। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो ज़रई शोबे के मालूमात इकट्ठा करें, कितने असासे जात हैं, ट्रैक्टर्स, इमारतों की तादाद वगैरह को दर्ज किया जाए। हिंदुस्तान की अवाम अगर शराब नोशी ना करें तो मुल्क की मईशत डगबगाने लगती है। लॉकडाउन के दौरान शराब को फरोख्त करने का फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया तो इसका अंदाजा बखूबी हो गया।
अगर शराब न बिकी तो मुल्क की मईशत जरूर लड़खड़ा जाएगी। ये बात मुल्क की अदालत उज़्मा ने मरकजी वजारत दाखिला को दिए गए मशवरे से भी वाज़ेह होती है कि अवाम का शराब नोशी करना हुकूमत के मुआशी सेहत के लिए कितना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा के तहत दाखिल की गई एक दरख्वास्त में कहा गया कि शराब की फरोख्त के दौरान समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार ने अंदाजे के तौर पर बताया कि अब तक 70,000 शराब की दुकानों से करीब 5 करोड़ अवाम ने शराब खरीदी है, तो इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज वजारत दाखिला को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमत को हिदायतें दे कि शराब की रास्त फरोख्त करना बंद करके होम डिलीवरी करे। आप इस मशवरे को किस तरह लेंगे? जब फूड होम डिलीवरी पर पाबंदी है तो शराब की होम डिलीवरी किस तरह मुमकिन है? रियासत में इतवार के दिन कोरोना वायरस के 33 मुस्बित केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिनमें जीएचएमसी के 26 और नकल मकाम करने वाले 7 अफराद शामिल हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दाम व लॉकडाउन की सूरत हाल का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। हैदराबाद, मेरचल, रंगारेड्डी में वज़ीर आला ने सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस इजलास में वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, चीफ एडवाइजर राजू शर्मा, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और दीगर ओहदेदार शरीक थे। वज़ीर आला ने लॉकडाउन के दौरान अवाम को दी जा रही राहतों का भी जायजा लिया। इन राहतों के दौरान कैसा अवामी रद्द अमल रहा, इसकी भी मालूमात इन्होंने हासिल की हैं। पीर के दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत के मौजूदा हालात से वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाएंगे और रियासत में किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात पेश करेंगे। हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने लॉकडाउन नाफिज किया और कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया। ताहम कई ऐसे इलाके भी हैं जहां कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी कर दी गईं, जिसके सबब आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुलिस ने टोली चौकी इलाके के मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया, रुकावटें खड़ी कर दी गईं। हकीम पेट से टोली चौकी के रास्ते को बंद कर दिया गया। 7 गुंबदा की एक गली में कोरोना का एक केस पाया गया, लेकिन टोली चौकी से 7 गुंबदान के इलाके को बंद कर दिया गया। बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स से हकीम पेट जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जबकि यहां कोई पॉजिटिव केस नहीं है। तारीखी गोलकुंडा के फतेह दरवाजे को कई दिनों से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लंगर हाउस से गोलकुंडा जाने वालों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गोलकुंडा की रेती गली में एक केस पाया गया, लेकिन फतेह दरवाजा इससे काफी दूर है। पुलिस जिन इलाकों को आवाम के लिए बंद कर रही है, वहां आवाम को या अवामी नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हकीम पेट से गोलकुंडा तक मुख्तलिफ इलाकों में बिना किसी ठोस वजूहात पुलिस ने रास्तों को बंद कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोविड-19 से महफूज रखने वैक्सीन की तैयारी के लिए हैदराबाद में वाक़े भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया है। ICMR के प्रेस नोट के मुताबिक देसी तौर पर इस वैक्सीन को तैयार करने की जहां इस कंपनी को मंजूरी दे दी गई है, वहीं काउंसिल के तहत पुणे में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस के नमूने इस्तेमाल के लिए इस अद्विया साज कंपनी को दिए हैं। ICMR इस काम के लिए भारत बायोटेक की मुकम्मल मदद करेगा। वैक्सीन जितनी जल्द हो सके इसको तैयार किया जाएगा। इसके लिए तजुर्बात मवेशियों पर किए जाएंगे और क्लिनिकल तजुर्बात की तकमील करते हुए वैक्सीन तैयार किए जाएंगे। ये पहला मौका है कि मुल्क के तिब्बी तहकीकाती इदारे ICMR ने देसी वैक्सीन तैयार करने सरकर्दा अद्वियासास कंपनी भारत बायोटेक के साथ मुआहदा किया है। तेलंगाना आरटीसी को लॉकडाउन के दौरान अब तक 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई के लिए तेलंगाना हुकूमत मजीद 14 अजला की ग्रीन जोन में तब्दील होने के बाद 15 मई से बस सर्विस का आगाज करने पर गौर कर रही है। तेलंगाना के 25 अजला में बस सर्विस के आगाज करने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म होने तक शरहों में 50% इजाफा करने का मंसूबा बनाया गया है। लॉकडाउन मुकम्मल होने के बाद
फी किलोमीटर 20 पैसा इजाफा किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बस में गुंजाइश मुसाफिर की निस्फ तादाद को ही सफर करने की इजाजत दी जाएगी। बस में सफर करना है तो मास्क लाजमी होगा। बस में सवार होने से पहले मुसाफिर का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। देही इलाकों में पल्ले विलुगुई में 56 अफराद के सफर करने की गुंजाइश होती है, लेकिन सिर्फ 23 अफराद को ही सफर करने की इजाजत दी जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा ने कहा है कि रेड जोन के इलाके में रहने वाले जूनियर सलकर ऑफिसर के कम दर्जे के 33% मुलाजिमीन ही हाजिर होना है। ग्रीन और ऑरेंज जोन के 7% मुलाजिमीन को अपने खिदमात से रुजू होने की हिदायत दी गई है। इन्होंने कहा है कि जच्चा, डायलिसिस और दिल के मरीज और कैंसर के मरीज इससे मुस्तस्ना रहेंगे। इन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान 6 फुट के फासला बरकरार रखें और तमाम मास्क लगाएं और शाम में दफ्तर की सफाई को यकीनी बनाने के लिए हिदायतें जारी की हैं। मौसम बरसात से कबल मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने और मौसमी अमराज से बचने के लिए सफाई मुहिम के तहत हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट सफाई प्रोग्राम पर तवज्जो दें। इस प्रोग्राम का इतवार से आगाज हुआ। वजीर बलदी नज़्मुन सख के तारक रमा राव ने प्रगति भवन में फूल के दरख्त के कुंडों से ठहरे हुए पानी की नकासी और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया। इस मौके पर मेयर राम मोहन भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर बलदी नज़्मुन सख के तारक रमा राव ने कहा कि आइंदा 10 हफ्तों तक हर इतवार को ये प्रोग्राम किया जाएगा। हफ्ते में 10 मिनट सफाई पर तवज्जो दें तो घर और इसके अतराफ गंदगी से फैलने वाले अमराज से महफूज रहेंगे। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने घर के इलाके को साफ सुथरा रखें, मौसम बरसात में पैदा होने वाले अमराज से महफूज रहें। केटीआर की अपील पर काबिनी विज़रा और दीगर अपने मकान पर सफाई करते देखे गए। सेडमेंट एसोसिएशन ने रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए रियासती हुकूमत के जरिए नाफिज किए जाने वाले प्रोग्रामों के लिए वजीर आला के रिलीफ फंड में 3 करोड़ 25 लाख रुपए का अतिया दिया है। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चेक हवाले किया। सत्तुपल्ली असेंबली हल्के से MPPS, MPTC, ZPTC, म्यूनिसिपल चेयरमैन और सोसाइटी के सुदूर ने CMRF को 17,85,000 रुपए का ऐलान किया है। सत्तुपल्ली के MLA S वेंकटा वीरैया ने चेक वजीर आला के हवाले किया। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बोयनपल्ली ज़राई मार्केट में बहुत जल्द बरक़ी पैदावार करने वाले बायो प्लांट का आगाज होगा। इतवार के दिन वजीर ने बोयनपल्ली मार्केट का दौरा करते हुए वहां पर आवाम से मुलाकात की और बोयनपल्ली मार्केट के जिम्मेदारों से बात करते हुए समाजी फासला बरकरार रखने और दीगर जरूरी तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि बोयनपल्ली ज़राई मार्केट के अहाते में 3 करोड़ रुपए की लागत से बायो बरक़ी प्लांट का बहुत जल्द आगाज होगा। इन्होंने प्लांट के कामों का मुशाहिदा भी किया। लॉकडाउन के दौरान कुवैत में फंसे हुए 163 अफराद का एयर इंडिया का खुसूसी जहाज निस्फ शब शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें ज्यादातर मुसाफिर तेलुगु रियासतों के बताए गए। इन मुसाफरीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। शमशाबाद पहुंचने वाले मुसाफरीन की 3 हेल्थ टीम और 10 इमिग्रेशन हेल्थ टीम ने स्क्रीनिंग की और दीगर मुआयने किए। बाद में इनको क्वारंटाइन के लिए रवाना किया गया। इन तमाम को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। 46 दिन के लॉकडाउन के बाद पहला ये बैनुल-अक़वामी तैयारा शमशाबाद आने पर ओहदेदार मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक देखे गए। गुज़िश्ता 50 दिनों से लॉकडाउन का शिकार परेशान हाल अवाम के हर तबके में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कायद मजलिस ने इतवार को शहर और मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ दरगाहों, खानकाहों, दीनी तंजीमों के जिम्मेदारों और आशुरखानों में 5000 से ज़्यादा राशन किट्स भिजवाए। वाज़ेह है कि दक्कन की तहजीब में यह भी शामिल रहा है कि दरगाहों, खानकाहों और आशुरखानों में सैकड़ों खानदान अकीदत या खिदमत के जज्बे से बस जानते हैं या फिर ज़रूरतमंद भी वहाँ रहने लगते हैं। कायद मजलिस ने चंद रोज़ कबल दीनी मदारिस के हज़ारों तलबा के लिए हज़ारों क्विंटल अनाज रवाना किया था
اور آج انہوں نے درگاہوں، خانقاہوں اور سجادہ نشینوں کے ہم نشینوں تک اپنی جانب سے غذائی امداد پہنچائی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مضافاتی علاقوں یوسف گڑا، جواہر نگر، بیگم پیٹ، رسول پورہ، مولا علی، جے پور کالونی کے ساتھ بنجارہ ہلز، گولکنڈا اور سرو نگر میں اناج کے سینکڑوں پیکٹس کو اپنی راست نگرانی میں روانہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تیار کھانے کے بھی 3000 سے زائد پیکٹس ہر روز چندرائن گٹا کے علاوہ یاقوت پورہ، چار مینار اور دیگر مقامات کو ضرورت مندوں کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی کی ٹیم کے ارکان نے بتایا کہ اس کے علاوہ فون پر درخواست کرنے والوں کو بھی تحقیقات اور مناسب اور ہر قسم کی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ مجلس کی جانب سے مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے امان نگر 1 کے علاقے میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ عوام کے کثیر تعداد نے مجلس کی اس فلاحی خدمت سے استفادہ کیا۔ علاوہ ازیں احمد پاشا قادری نے تالاب چنچلم ڈویژن کے علاقے چاچا گیریج میں راشن کٹس کے ساتھ ساتھ ترکاری کے پیکٹس بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ پتھر گھٹی ڈویژن سہیل قادری اور مقامی مجلس لیڈرز اور کارکن موجود تھے۔ مجلس کی جانب سے قدیم ملک پیٹ کے علاقے میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی موجودگی میں مشہور ایڈوکیٹ ایم اے عظیم کے ہاتھوں مذکورہ کٹس غریب اور مستحق افراد کو دیے گئے۔ مقامی افراد نے مجلس کی اس خدمت سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا ہے۔ مجلس کی جانب سے راشن کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ رکن اسمبلی محمد معظم خان کی ٹیم نے درگاہ دو پہاڑی شاہ ولی کے علاقے میں عید الفطر کے لیے مستحق افراد میں رقمی امداد بھی تقسیم کی تاکہ وہ عید الفطر کے لیے خریداری کر سکیں۔ گزشتہ 14 سالوں سے رقمی امداد کا کام مجلس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس کی ابتدا ایک اہل خیر انور مرحوم نے 200 افراد میں رقم تقسیم کرتے ہوئے شروع کی تھی۔ انور مرحوم کے بعد بھی اب یہ سلسلہ جاری ہے اور اسے مقامی رکن بلدیہ حسینی پاشا اور مجلسی کارکنوں نے جاری رکھتے ہوئے اب وہ 800 افراد میں رقم تقسیم کر رہے ہیں۔ مجلس کی جانب سے سید نگر کے علاقے میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بے روزگار اور غریب طبقے کے افراد نے مجلس کی اس فلاحی اور سماجی خدمت سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ راشن کٹس کی تقسیم کا کام سابق میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کی نگرانی میں انجام پایا۔ مجلس کی جانب سے راجندر نگر کے علاقے سلیمان نگر اور پلر نمبر 240 کے آس پاس کے علاقوں میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے، جس سے غریب اور مستحق 250 خاندانوں نے استفادہ کیا۔
इस मौके पर नुमाइंदे रुकन बल्दिया मोहम्मद नवाजुद्दीन और ACP राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती के अलावा दूसरे मौजूद थे। आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कट्टलगुड़ा, काला डेरा, फुलबाग के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करके गरीब मुस्तहक और बैरून रियासत के 200 वर्कर्स में मज़कूरा किट्स तकसीम किए गए। कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की अमलावरी, समाजी दूरी और दीगर एहतियाती इक़दामात पर चलने वाले एक बुजुर्ग शहरी को उस वक्त खुशगवार तजुर्बा हुआ जबकि पुलिस के आला ओहदेदार उनकी सालगिरह पर उनके घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की और केक काटा। 75 साला मोहम्मद इदरीस ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपने अरकान खानदान, दीगर अहबाब को सफारा करते हुए उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब दी। इतवार के दिन उनकी सालगिरह थी। इस मौके पर ACP मीर चौक B आनंद, पुलिस का दीगर अमला, मीडिया के नुमाइंदे उनके घर केक लेकर पहुंचे और उन्हें मुबारकबाद दी। इस तरह पुलिस ने अवाम दोस्ती का सबूत भी दिया है। चारमीनार ACP की जानिब से नकल मकाम करने वाले 37 अफराद को मुकम्मल जांच के बाद गटकेसर रेलवे स्टेशन रवाना कर दिया है। इतवार के दिन चारमीनार असम्बली हल्के में मुख्तलिफ काम करने वाले गैर मुकामी मजदूरों ने अपने आबाई वतन वापस होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनको मुकम्मल जांच के बाद रवाना कर दिया गया। 37 अफराद का ताल्लुक बिहार से बताया गया है। लॉकडाउन की अमलावरी के दौरान कहीं पुलिस आवाम की मदद कर रही है तो कहीं आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। गोलकुंडा इलाके में इतवार के दिन मुकामी बाजार लगता है। कोरोना वायरस से बचने आवाम, दुकानदार मास्क लगाए समाजी फासले को बरकरार रख रहे हैं। इस बाजार में भी यही देखा गया, लेकिन पुलिस के 2 कांस्टेबल इस बाजार पर पहुंचकर इसको बर्खास्त करवा दिया। मुकामी अवाम का मानना है कि पुलिस अशियाए ज़रूरिया के हुसूल के लिए 3 किलोमीटर के फासले का लुज़ूम आयद किया है। घरों के करीब अगर बाजार लगता है तो इसे बर्खास्त किया जाता है। इस मुकामी हफ्तेवारी बाजार से खरीदी ना करके 3 किलोमीटर अहाते से दूर जाने पर गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। कांस्टेबल भैरू नायक और SI श्रीनीला ने नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करते हुए अवाम, दुकानदारों को इस बाजार से जाने पर मजबूर किया। मुकामी अवाम ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इन पुलिस वालों के लिए रवैये की शिकायत की है। वाइन साहब 12 खोल दिए, लोग जोरों को मार के बर्ताना बेच के जाके शराबा पी रहे। अब ये रोज तरकारी बेच रहे, रोज ही है तरकारी है, खाएंगे क्या तरकारी भाजी नहीं बेचे तो ज़्यादा रेट से ला रहे, जैसा वैसा बोल के दे रहे। संडे में एक बार बाजार लगता है, जैसे कि आज संडे का दिन है। दूसरा ऑप्शन रमज़ान है, रमज़ान में तो मौका देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि टाइम कम है, आप पुलिस वाले हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बोलना कि भाई 2 घंटे 3 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप करेंगे तो सामान फेंक देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, डिसाइड करेंगे। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का सरेआम कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुर्रहमान नामी शख्स का अपने हमजुल्फ सैयद दस्तगीर के साथ जायदाद और रकमी लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। कल रात बातचीत के बहाने अब्दुर्रहमान को आजमपुरा सहीफा मस्जिद के करीब तलब किया गया, जहां पर अब्दुर्रहमान को तलब करके दस्तगीर ने अपने साथियों के साथ अब्दुर्रहमान पर मुहल्लिक हथियारों से हमला करके उसे जख्मी किया। दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान अब्दुर्रहमान जानबर ना हो सके। चादरघाट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हबीबनगर में स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के बाद गोदाम में रखे कंप्रेसर भी फट पड़े, जिसकी वजह से आग के शोलों की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। गोदाम में अलग सुबह करीब 5 बजे आग लगी, जो देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले ली। शहर के 5 फायर ब्रिगेड्स ने करीब 4 घंटों तक कोशिश करके आग पर काबू पाया, ताहम आग लगने की वजह का इल्म ना हो सका। हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। उधर शांतिनगर के एक पॉन शॉप में 1.5 लाख रुपए मालियती सिगरेट और दूसरी अशिया का सरका कर लिया गया। सरके की वारदात रात देर गए करीब 3 बजे अंजाम दी गई, जिसमें सारिक पान शॉप का सारा स्टॉक चुरा ले गया। हुमायूं नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से सारिक की तलाश शुरू कर दी है।
संगारेड्डी के मौजे अलीबाद कुंडापुर मंडल में बिजली गिरने से 2 गायें फौत हो गईं। इतवार के दिन अचानक गरज व चमक के साथ बारिश हुई और गायों पर बिजली गिर पड़ी। इसके अलावा सदाशिवपेट के मदीकुंटे में झाड़ों पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से चंद दरख्त आग लगने से जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग बुझा दी। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत में वक्फे से गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बरकी तरमीमी बिल की तेलंगाना हुकूमत मुखालिफत करेगी। केसीआर का 2-2 का ऐलान। गरीब आवाम को नुकसान, रियासत के तमाम इख्तियारात सल्ब हो जाएंगे। रियासत में मुनफियत बख्श जामे ज़रई पॉलिसी वाज़े करें। अवाम की तलब के मुताबिक अजनास को तरजीह। वज़ीर आला का जायज़ा इजलास। कोविड-19 देसी वैक्सीन की तैयारी। ICMR का हैदराबाद कंपनी भारत बायोटेक के साथ मुआहिदा। और आजमपुरा इलाके में एक शख्स का कत्ल, हम जुल्फ के साथ जायदाद का तनाज़ा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।